नमस्कार सभी दोस्तों को इस मंच पर मैं अमित आज़ाद जयपुर राजस्थान से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दरअसल मुझे बुंदेलखंड के एक सम्मानित साहित्यकार भाई राजेंद्र जी, जो कि हमारे साहित्य जगत की एक हस्ताक्षर हैं, इस व्योम की चमकते हुए सितारा हैं, जिन्होंने काव्य पाठ के लिए मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। मैं आप सभी के मध्य थोड़ा सा पहले इसलिए आया कि हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ दिक्कत आए। रामेंद्र भाई साहब को नमन करता हूं, स्वागत। और इस पटल से, आपके मंच से सभी साहित्यकारों का, सभी मित्रों का, देवी और सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, तो कहते हैं कि हर विषम परिस्थिति में जो व्यक्ति अच्छे समय का उपयोग कर लेता है वही सच्चा साधक होता है। विषम परिस्थितियां आई, हम लोग मंच से दूर रहे, परंतु इस लाइव काव्य पाठ से पता नहीं कितने दूर दूर से लोगों के साथ संबंध है, और ऐसे आत्मीय संबंध जो ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल नजदीक और बिल्कुल साथ में बैठ करके काव्य पाठ कर रहे हैं। मां सरस्वती के इस मंच से मैं आप सभी का आवाहन करता हूं, स्वागत करता हूं, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और अधिक समय न लेते हुए मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करता हूं। तो दोस्तों, क्योंकि हम सभी साधक मां सरस्वती, मां शारदे के उपासक हैं, तो मां सरस्वती की वंदना अनिवार्य है। जो मुझे 1 घंटे का समय दिया गया है, उसके लिए मैं राजेंद्र भाई साहब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। जयपुर राजस्थान से मैं अमित आज़ाद, आपका दोस्त, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत कर रहा है। राजेंद्र साहब, मुझे लगता है समय 1 मिनट का है, और अब प्रस्तुत, अगर आप आदेश दे तो शुरू करें काव्य पाठ का। 20 बज चुके हैं, घड़ी में 8 बज चुके हैं, और सुदर्शन प्रसाद तिवारी साहब को हृदय से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति हंस विराजिनी, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति हंस विराजिनी। जगत का कल्याण कर मां, जगत का कल्याण कर मां, तू है हंस विराजिनी। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणावादिनी। बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। कमल आसन त्याग दे, हाँ कमल आसन
त्याग दे भव दिव्य भाव मनोरमा, कमल आसन त्याग दे भव दिव्य भाव मनोरमा, ज्ञान की गंगा बहा दे, ज्ञान की गंगा बहा दे, जयति जय भवतारिणी, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति हंस विराजिनी। सुनील साहब, सुप्रिया मैम, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मंच पर सभी लोग जो मुझे प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं, आप सभी का नमन करता हूँ। अगली पंक्ति है, धवल वस्त्र प्रकाश पुंजित, धवल वस्त्र प्रकाश पुंजित, कमल पुष्प सुगंधित, धवल वस्त्र प्रकाश पुंजित, कमल पुष्प सुगंधित, छेड़ दे स्वर तार वीणा, छेड़ दे स्वर तार वीणा, झनक झन झनकारिणी, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति हंस विराजिनी। तू आविराजो कंठ माते, आविराजो कंठ मां, स्वर अमित वरदान दो, शक्ति दो मेरी कलम को, शक्ति दो मेरी कलम को, भक्त हृदय निवासिनी, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति हंस विराजिनी। दीपांजलि मैम, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। तिवारी साहब, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आपका आशीर्वाद हम लोगों तक पहुंचता रहे, सभी लोगों का, और माँ सरस्वती की वंदना जो आप सभी लोगों तक पहुंचाई, मैंने कोशिश की कि माँ सरस्वती की इस रचना को आप तक पहुंचाना आवश्यक भी है, और जिस तरह से मैंने पहुंचाई, कोशिश की, आप लोगों को पसंद आई होगी। और जैसे कि हम लोग अक्सर अपने जीवन में काव्य और कविताओं के द्वारा एक दूसरे से मिलते रहते हैं, आज इसी पंक्ति में मैं आपके सम्मुख जननी मातेश्वरी की इस ऐसे गीत को लेकर आया हूं, जिनके बिना शायद हमारा काव्य, हमारे जीवन का कोई आधार नहीं होता। कहते हैं कि इंसान दुनिया में कुछ भी बन जाए, इंसान दुनिया में कितनी उपलब्धियां प्राप्त कर ले, परंतु अगर उसकी माँ का आशीर्वाद उसके साथ नहीं है, अगर माँ की कृपा उसके साथ नहीं है, तो सब कुछ अधूरा है। जीवन में इंसान की पहचान ही माँ के द्वारा होती है। जिस तरह से प्रकृति एक माँ है, उसी तरह से हमारी माँ जो जगत जननी, जिसने हमें जन्म दिया है, जन्मदात्री माँ, वो भी हमारे जीवन का बहुत बड़ा अंग है। उसके बिना शायद हमें संसार नहीं देख पाते। तो प्रस्तुत है मेरा अगला गीत माँ के लिए। आप लोगों का आशीर्वाद चाहूँगा। सुनील दत्त साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपांजलि मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। अगली रचना मैं माँ के लिए लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ कि अगर माँ ने दी जिंदगानी न होती, अगर माँ ने हमें जन्म न दिया होता, या जन्म लेते ही किसी झाड़ी में, किसी नाले में फेंक दिया होता, तो शायद हमारे जीवन का कोई आधार नहीं होता। अगर माँ ने दी जिंदगानी न होती, अगर माँ ने दी जिंदगानी न होती,
तो दुनिया में अपनी कहानी न होती, अगर माँ ने दी जिंदगानी न होती। तो दुआओं की कोई निशानी न होती, अगर माँ ने दी जिंदगानी न होती, अगर माँ ने दी जिंदगानी न होती। क्योंकि माँ के बिना तो सारा संसार ही एक अंधेरा है। हम क्या हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। और सुनिए, माँ अपने जीवन में एक अपने बच्चे के लिए क्या क्या त्याग करती है कि न होता ये बचपन, ये रिश्ते न होते, न संबंध होता, ये नाते न होते। तेरे बालपन को समझता न कोई, तेरे बालपन को समझता न कोई, और तेरी आस में माँ के नैना न रोते। एक बच्चे को जब चोट लगती है, जब दर्द होता है, तो वो माँ किस तरह से रोती है। मेरे अनुज राम जी तिवारी स्वागत है, इस मंच पर उपस्थित हैं और अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ कि तेरे बालपन को समझता न कोई, और तेरे आस में माँ के नैना न रोते। तो तेरे ख्वाबों की फिर रवानी न होती, अगर माँ ने दी जिंदगानी न होती, अगर माँ ने दी जिंदगानी न होती। और देखिए, माँ का क्या क्या एहसान है हमारे जीवन में कि ये ऊंचे महल शान शौकत न होते, ये ऊंचे महल शान शौकत न होते, गलत क्या सही झूठे वादे न होते, और बहन भाइयों की ठिठोली न होती, तेरे हौसले ये इरादे न होते। अगर माँ ने पाल पोस कर बड़ा न किया होता, अगर माँ ने मालिश करके घूंटी न पिलाई होती, तो जवानी की ये बुलंदी, ये हौसले, ये इरादे शायद हम इस दुनिया में देखने को न पाते। कि तेरे हौसले ये इरादे न होते, अगर माँ ने दी जिंदगानी न होती। तो जो हर जंग जीते जवानी न होती, अगर माँ ने दी जिंदगानी न होती, अगर माँ ने दी जिंदगानी न होती। आखिरी बंद है कि और क्या क्या नहीं होता, कि ये उपवन की खुशबू ये तारे न होते, ये उपवन की खुशबू ये तारे न होते, ये अद्भुत जहाँ के नज़ारे न होते, न सूरज न चंदा न सागर न संगम, न सूरज न चंदा न सागर न संगम, ये पर्वत नदी के किनारे न होते, ये पर्वत नदी के किनारे न होते। तो सुबह की जब बच्चा सोता है और माँ उसके सिर में हाथ रख करके जगाती है, वो सुबह कहाँ मिलती अगर माँ का प्यार नहीं होता। कि सुबह की पवन ये सुहानी न होती, अगर माँ ने दी जिंदगानी न होती, अगर माँ ने दी जिंदगानी न होती, अगर माँ ने दी जिंदगानी न होती। बहुत बहुत आभार सभी लोगों का, मंच पर उपस्थित सभी साहित्यकार सभी मित्रों को, सभी देवियों सज्जनों को नमन करता हूँ।
तिवारी जी, सुनील व्यास जी, निदेश पांडे साहब, ज्योति राहुल उपाध्याय, डॉक्टर रूपल, सभी को नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपके इस प्रेरणा स्रोत मंच पर आपने मुझे सुना। और आज मैं आप सभी लोगों के लिए कुछ रचनाएं लेकर आया हूँ। रावेंद्र भाई साहब का अभिनंदन करता हूँ, उन्होंने इस मंच पर उपस्थित होने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया और इसके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ जयपुर की धरती, गुलाबी नगरी से, जयपुर से। आज कुछ दिनों से एक रचना तैयार कर रहा था। मैं उसी विषय वस्तु पर आपको आधे घंटे बाद उस रचना को जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि जब हम जीवन में अपने अलग अलग तरीके से जीते हैं, एक रंगमंच में अलग अलग किरदार निभाते हैं, तो हमें कई तरह के किरदारों को निभाना पड़ता है और उनसे रूबरू होना पड़ता है। दोस्तों, यही एक जीवन की सच्चाई है। और रामायण काल में भगवान राम जो हमारे आराध्य हैं, उन्होंने लक्ष्मण की शक्ति लगने के बाद जो दर्द, जो विलाप किया है, उसी दर्द को लेकर के मैंने एक लक्ष्मण शक्ति नामक खंड तैयार किया है और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा और आगे मैं आपको उस रचना को ज़रूर सुनाऊंगा। हो सकता है, उम्मीद है आपको अच्छा भी लगे। अब मैं लेकर चल रहा हूं आपको एक ऐसी रचना के लिए, कहते हैं कि आज हमारी बहनों को, बेटियों को, माताओं को, उनके लिए समाज नागेंद्र नाथ गुप्ता साहब को प्रणाम करता हूं। ये समाज कमल नयन जी हैं, उनको भी नमन करता हूं, स्वागत करता हूं। इसीलिए आज ये रचना लेकर आया हूं कि क्या इस लोकतंत्र में हमारी बहनें, हमारी बेटियां इतनी मजबूर हैं कि उन्हें इस समाज में स्वतंत्र होकर के जीने का मौका नहीं मिल पा रहा है। ये जो मेरी रचना है, इसी पर है कि अब वक्त आ गया है, हमें अपने निर्णय स्वयं लेने होंगे। इस रचना को प्रस्तुत कर रहा हूं कि जब कहीं कोई दुशासन वस्त्र नारी का हरेगा, चीर कर सीना लहू फिर भीम को पीना पड़ेगा। अब वक्त है, समय है, हमें अपनी बेटियों के हाथों में फूल नहीं, उनकी आंखों में आंसू नहीं, दर्द नहीं, बल्कि वो शक्ति देनी है, वो स्वतंत्रता देनी है, वो पावर देनी है कि उस समाज में आंख से आंख लड़ा करके सामने प्रस्तुत हो सके। कि जब कहीं कोई दुशासन वस्त्र नारी का हरेगा, चीर कर सीना लहू फिर भीम को पीना पड़ेगा, चीर कर सीना लहू फिर भीम को पीना पड़ेगा। और है नहीं उम्मीद, ये राजनीति, ये लोकतंत्र का समय है दोस्तों, कि है नहीं उम्मीद गंगा पुत्र आकर न्याय देंगे, है नहीं उम्मीद गंगा पुत्र आकर न्याय देंगे। और दास सत्ता के बने वो धर्म पथ पर क्या चलेंगे। जो सत्ता का दास है, जिसे राजनीति करनी है, जो सिंहासन के लिए बंधा है, जो अपनी पुत्र वधू के लिए नहीं लड़ सका, उस तरह के लोग समाज में हमारी बहनों को, बेटियों को क्या इज्जत सम्मान देंगे। कि दास सत्ता के बने वो धर्म पथ पर क्या चलेंगे। और जब उठाकर हाथ में तलवार तुम चंडी बनोगी। मेरी बहनों सुनो, कि जब उठाकर हाथ में तलवार तुम चंडी बनोगी, हर कुकर्मी को खुदी की लाश पर रोना पड़ेगा। और चीर कर सीना लहू फिर भीम को पीना पड़ेगा, चीर कर सीना लहू फिर भीम को पीना पड़ेगा। अगली पंक्ति है कि मौन है जो आज सुन ले बेटियों की चीख पर, जो बेटियों की चीख पर राजनीति करते हैं, बहनों की चीख पर, दर्द पर, उनकी तकलीफ पर राजनीति करते हैं, ये पंक्तियां उनके लिए हैं। कि मौन है जो आज सुन ले बेटियों की चीख पर, एक दिन जाना पड़ेगा, एक दिन कर जोड़कर जाना पड़ेगा भीख पर। यह पंक्ति यह है कि जो राजनीति करने वाले शांति से बैठे हैं, उन्हें 5 साल बाद फिर चुनाव में जनता के बीच जाना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा कि उनके इलाके में, उनके क्षेत्र में अगर किसी बहन बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, गलत हुआ तो क्यों हुआ और वो लोग क्यों सामने नहीं आए।
कि मौन है जो आज सुन ले बेटियों की चीख पर, एक दिन कर जोड़कर जाना पड़ेगा भीख पर। और बेटियों के पिता वो भी हैं जो सत्ता से जुड़े हैं। ध्यान दें पंक्तियों पर कि बेटियों के पिता वो भी हैं जो सत्ता से जुड़े हैं। क्या करोगे जब सुता के दर्द से नाता जुड़ेगा, और चीर कर सीना लहू फिर भीम को पीना पड़ेगा। चीर कर सीना लहू फिर भीम का पीना पड़ेगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं मुझे, और आप मंच पर प्रस्तुत हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। आप सभी लोगों का नमन करता हूं कि कब तलक बेटी यहां यूं ही जलाई जाएगी। क्वेश्चन है, ये प्रश्न है, कब तलक बेटी यहां यूं ही जलाई जाएंगी, कब तलक नारी यहां पर भोग्या कहलाएगी। वो नारी जो जगत जननी है, जो वास्तविकता में अगर देखा जाए मां भगवती प्रकृति ही हमें जीने उठने बैठने खाने पीने रहने की जो ताकत देती है, उसी का स्वरूप जो हमारे बहन बेटियां पत्नी माँ, ये सब नारियों को जो हम सम्मान देते हैं, क्या हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता अब पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बुरे रास्ते पे जा रही है? कि कब तलक बेटी यहां यूं ही जलाई जाएंगी, कब तलक नारी यहां पर भोग्या कहलाएंगी। और द्रोण हो या कृप सभी हैं पाप के भागी यहां पर। ध्यान दें कि द्रोण हैं या कृप सभी हैं पाप के भागी यहां पर। टूट कर जंघा सुयोधन की लहू बहना पड़ेगा, और चीर कर सीना लहू फिर भीम को पीना पड़ेगा। चीर कर सीना लहू फिर भीम को पीना पड़ेगा। शारदा तिवारी जी को बहुत बहुत आभार, नमन। कि अब कहीं धृतराष्ट्र की कोई सभा सजने न पाए। अपने अपने इलाके में, अपने अपने क्षेत्र में शपथ लो, ये प्रण लो कि अब कहीं धृतराष्ट्र की कोई सभा सजने न पाए, और अब कोई कीचक हवस में द्रौपदी छूने ना पाए। अब कोई कीचक हवस में द्रौपदी छूने ना पाए। और स्वयं लो निर्णय, नहीं तो उम्र भर रोना पड़ेगा। स्वयं लो निर्णय, नहीं तो उम्र भर रोना पड़ेगा। और चीर कर सीना लहू फिर भीम को पीना पड़ेगा। चीर कर सीना लहू फिर भीम को पीना पड़ेगा। बहुत बहुत पुष्पा जी सभी का अभिनंदन, नमन, स्वागत करता हूँ। मेरे शब्दों को आपके हस्ताक्षर मिल रहे हैं, आपकी प्रेरणा से मैं कुछ कर पा रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, सुना पा रहा हूँ। ये शक्ति है मेरे अंदर, ये सब आप लोगों का प्यार है। इसी तरह से अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रहें। हम 9 बजे तक हैं यहाँ पर, और इस 9 बजे तक मैं चाहूँगा कि आज के इस मंच में मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें प्रस्तुत कर सकूँ, कोशिश करूँगा। बाकी तो सब अपने अपने विचार हैं, और विचारों को हम कुछ नहीं कह सकते। मैं अगली जो कविता लेकर आया हूँ, ये द्वापर युग में हम जा रहे हैं। द्वापर युग में जब हम प्रवेश करते हैं तो अंत का समय है। भीष्म पितामह सैया पर लेटे हुए हैं। ध्यान दीजिए, भीष्म पितामह सैया पे लेटे हुए हैं और विचार कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, ऐसा कौन सा दर्द है, ऐसा कौन सा पाप है जिसने मुझे आज अंतिम समय में इस सैया में लेटने का अवसर मिला। क्या बात है, क्या आखिर कारण है जिसकी वजह से मैं इस तरह के हालात पर हूं। भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के पास पैदल मुस्कुराते हुए जा रहे हैं और नज़दीक पहुंचते हैं। दोस्तों, सभी साहित्यकारों से निवेदन है कि कभी भी ये ना सोचें कि मैं अपने पूर्वजों, मैं अपने जो हमारे आदर्श रहे हैं उनका अपमान कर रहा हूं। ये रचना मेरी अपनी, मेरे शब्द हैं, और मैं इसलिए कह रहा हूं। एक क्वेश्चन मेरा खड़ा होता है। भीष्म पितामह महान थे, भीष्म पितामह बहुत ही बड़े ज्ञानी थे, लेकिन कुछ कमियां भीष्म पितामह से हुई जिसकी वजह से हमारे इतिहास में महाभारत जैसा भीषण युद्ध हुआ। खैर वो तो होना ही था, क्योंकि चाहते तो भगवान किसी भी रोक सकते थे, लेकिन हर किसी की गलती और उसकी सजा भगवान कृष्ण ने वहां पर निर्धारित की। तो भीष्म पितामह सैया पर लेटे हुए हैं, भगवान कृष्ण पहुंचते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, आओ माधव, आओ माधव, तुम आ गए, मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर तो दे दो मुझे। भगवान कृष्ण प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि हे पितामह, मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, भला मैं आपको क्या उत्तर दे सकता हूं। बोले, माधव,
ये छलिया रूपी शब्द अब मत करो मेरे साथ, अंतिम समय है। मुझे ये बता दो कि मेरी गलती कहाँ रही, मेरी कमियां कहाँ रही, जो आज अंतिम समय में मैंने सब कुछ अच्छा किया और वाणों की सैया पे लेटा हुआ। ये रचना आप सब तक प्रस्तुत है। अगर दिल तक मेरे शब्द पहुंच रहे हैं तो मुझे आप सभी लोगों का प्रोत्साहन चाहिए। हे भीष्म तुम्हारे पौरुष पर, हे भीष्म तुम्हारे पौरुष पर बस एक जटायु भारी है, और तुम आज पड़े सरसैया पर वह राम गोद अधिकारी है। हे भीष्म पितामह, ध्यान दो मेरी बातों पर। आपने जो जो कमियां की हैं, जो जो गलतियां की हैं, उसके बारे में सुनो। आप सुनना चाहते हो कि हे भीष्म तुम्हारे पौरुष पर, उस द्वापर युग के सबसे महान योद्धा थे आप, और फिर भी आप महाभारत में चुप रहे। हे भीष्म तुम्हारे पौरुष पर बस एक जटायु भारी है, और तुम आज पड़े सरसैया पर वह राम गोद अधिकारी है। गिद्ध को हम सबसे पतित पक्षी मानते हैं, लेकिन उसके उत्कृष्ट कार्य ने उसे भगवान राम की गोद में मृत्यु मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कि बस एक प्रतिज्ञा के खातिर सारा सामर्थ्य भुला बैठे। तुमने जीवन में एक प्रतिज्ञा ली, पर ये विचार नहीं किया कि ये प्रतिज्ञा तुम्हारे पूरे जीवन पर कितनी भारी पड़ने वाली है। बस एक प्रतिज्ञा के खातिर सारा सामर्थ्य भुला बैठे, और आंखों के सम्मुख भाई से भाई का मान लुटा बैठे। सबसे बुजुर्ग थे, सबसे महान थे, सबसे बड़े योद्धा थे। अपनी गलतियां सुनना चाहते हो तो सुनो, जिसकी वजह से तुम्हें बाणों की सैया मिली है। कि आंखों के सम्मुख भाई से भाई का मान लुटा बैठे, और सीता की लाज बचाने को, सीता की लाज बचाने को वह गिद्ध असुर पर भारी है, और तुम आज पड़े सरसैया पर वह राम गोद अधिकारी है, वह राम गोद अधिकारी है। धन्यवाद रामेंद्र साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपकी प्रेरणा, आपका सम्मान, सभी श्रोताओं के लिए हृदय से नमन, हृदय से प्रणाम करता हूं। और अगले बंद तक ले चलता हूं कि माना तुम कुशल धनुर्धर थे, माना तुम कुशल धनुर्धर थे, पर कुल का अंत बचा न सके। माना तुम कुशल धनुर्धर थे, पर कुल का अंत बचा न सके, और इच्छा की मृत्यु लिए घूमे, क्यों घर की आग बुझा न सके, क्यों घर की आग बुझा न सके। तो निज हठ के खातिर सभा बीच एक इच्छा मृत्यु और सिंहासन की वजह से अपने आंखों के सामने अपने आंखों के सम्मुख तुमने अपने पुत्र वधू द्रौपदी की लाज तक लूट जाने देना। वाह रे भीष्म, वाह पितामह, आप इतने महान थे और आप मुझसे पूछते हैं कि मैंने क्या पाप किया। रूपम बहन को स्वागत है, नमन है, प्रणाम करता हूं। रामेंद्र भाई साहब को नमन करता हूं, आप हमारी प्रेरणा बने हुए हैं। सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को, सभी देवियों सज्जनों को प्रणाम करता हूं। कि माना तुम कुशल धनुर्धर थे, पर कुल का अंत बचा न सके। इच्छा की मृत्यु लिए घूमे, क्यों घर की आग बुझा न सके।
तो निज हट के खातिर सभा बीच स्वीकार कर लिया लाचारी। और तुम आज पड़े सरसैया पर, वह गिद्ध वह राम गोद का अधिकारी, वह राम गोद का अधिकारी। और सुनिए, आपने हे भीष्म, आपने महिलाओं का भी अपमान किया। आपकी इस प्रतिज्ञा ने कितनी महिलाओं के साथ अपमानित। देखिए, पहले तो आपने अंबा को बिना पूछे उठा लाए। इसके बाद में जो कहानी है वो सभी लोग जानते हैं। एक अपमान उसका हुआ जिसने शिखंडी का रूप लेकर के दूसरे जन्म में भीष्म के मृत्यु का कारण बने। आप गांधार गए अपने अंधे राजा के लिए, एक ऐसी लड़की को उससे ब्याह करवाया जो चाहती भी नहीं थी, पर मजबूर होकर उसके परिवार वाले, उसके घर वाले डर करके डरवश स्वीकार किया, क्योंकि गांधारी जानती थी कि अगर भीष्म पितामह को हमारे पिता हमारे भाई मना कर देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और यही चीज और तो और आपने अपने पुत्र वधू द्रौपदी के साथ भी किया कि काशी की कन्या को छोड़ा, द्रौपदी लाज से मुंह मोड़ा। एक सिंहासन के चाकर बन, खुद धर्म ध्वजा का पथ छोड़ा। आप कहते हैं ना कि मैंने कौन से पाप किए हैं, तो सुनिए कि काशी की कन्या को छोड़ा, द्रौपदी लाज से मुंह मोड़ा। एक सिंहासन के चाकर बन, खुद धर्म ध्वजा का पथ छोड़ा। तो कर्मों का फल है यथा योग, समझाते हैं ये बनवारी। तुम आज पड़े सरसैया पर, वह राम गोद का अधिकारी, वह राम गोद का अधिकारी। कि माना तुम ज्ञानी थे महान, माना तुम ज्ञानी थे महान, ऊंचा कद जैसे आसमान। तुम्हारे पास ज्ञान भी था, तुम्हारे पास अनुभव भी था कि माना तुम ज्ञानी थे महान, ऊंचा कद जैसे आसमान। और तुम चाह अगर लेते पल में, हो जाता सारा समाधान, हो जाता सारा समाधान। तो सारे प्रश्नों के उत्तर पर, भीष्म के सारे प्रश्नों के उत्तर पर, सारे प्रश्नों के उत्तर पर मुस्कान कृष्ण की है भारी। तुम आज पड़े सरसैया पर, वह राम गोद का अधिकारी, वह राम गोद का अधिकारी, वह राम गोद का अधिकारी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नमन, स्वागत, धन्यवाद सभी श्रोताओं का, सभी मंच पर उपस्थित श्रेष्ठ लोगों का। शादार तिवारी जी, आपको भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ सभी को, सभी श्रोताओं को नमन करता हूँ। आप सभी लोगों के मंच में आज मुझे मौका मिला, और हम लोग शायद बहुत कम मिल पाएँ किसी मंच पर, किसी ऑफलाइन ऐसे प्रोग्राम पे, पर आज आप सभी लोगों का उत्साहवर्धन मेरे लिए बहुत 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 शक्ति दे रहा है। मुंबई से हमारी बहन रूपम जी हैं, उनके लिए भी प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश में अलग अलग तरह के तरीके से लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, और मैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरह से आप सभी लोगों के लिए कविताएं लेकर आया हूं। मेरे पास कहते हैं कि कवि के तर्कश में कई तरह के बाण होते हैं, और वो किस रूप में, किस मंच पर, कहां पर क्या चलाना है, ये तो उसके लिए श्रोता ही बता सकते हैं उन्हें क्या चाहिए। पर अब जो मैं आप लोगों तक एक रचना लेकर आ रहा हूं, ये भगवान राम के जीवन का
वो समय था जब उनकी पत्नी भी उनसे दूर थी और यकायक युद्ध के मैदान में उनका भाई भी उनसे दूर हो रहा था। वो दर्द, वो वेदना, वो तकलीफ जो भगवान राम ने महसूस की, वहां तक पहुंच पाना तो शायद मैं जन्म लेने दूसरे कई सारे जन्म लूं, वहां तक भी नहीं पहुंच सकता, परंतु इस कलम के द्वारा जो कोशिश की है वो एक लंबी रचना है। और इसीलिए मैंने आपसे आधे घंटे का समय लिया है कि इस पे समय अगर मेरा बचेगा इसके बाद तो मैं आपको कुछ और दूंगा, पर इस रचना को आप सुने। आप सभी का इस मंच पर स्वागत है, नमन है। लक्ष्मण शक्ति, इसका जो शीर्षक है वो लक्ष्मण शक्ति है। लक्ष्मण को शक्ति लगती है, युद्ध का मैदान, मेघनाथ ने शक्ति मारा है और अब आधी रात बीत चुकी है। पुष्पा मैम, नमन करता हूं, आप मंच पर मेरा प्रोत्साहन कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण शक्ति सुनिए, शायद कुछ अच्छा लिखने की कोशिश जो की है मैंने वो आप सभी लोगों तक प्रस्तुत है। हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए निकल चुके हैं, आधी रात का समय बीत चुका है। भगवान राम लक्ष्मण जी का सिर अपनी गोद पे रखे हुए विलाप कर रहे हैं। आप लोग अपनी कल्पनाओं में वहां तक जाइए और मैं कोशिश करूंगा कि वहां तक मैं पहुंचा करके आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं। हा लखन, हा लखन, अब तो खोलो नयन। हा लखन, हा लखन, अब तो खोलो नयन। हमारे आराध्य, हमारे भगवान जो मानव रूप में भगवान राम के रूप में किस तरह से विलाप करते हैं, ये आपको पूरे जीवन का रस अगर कहीं मिलेगा, जीवन की सच्चाई मिलेगी तो केवल रामायण में। और एक छोटी सी वो घटना मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। हा लखन, हा लखन, अब तो खोलो नयन। भारत भूषण झा साहब, आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, स्वागत करता हूं कि ये जहर अब न हमसे पिया जाएगा, आज भ्राता तुम्हारा अकेला हुआ, आज भ्राता तुम्हारा अकेला हुआ, भाई तुम बिन हमसे जिया जाएगा। हा लखन, हा लखन, अब तो खोलो नयन। हा लखन, हा लखन, अब तो खोलो नयन। भगवान राम विलाप कर रहे हैं। विचार करिए, वो ईश्वर जो पूरी सृष्टि का पालन करता है, वो एक मनुष्य रूप में अवतार लेकर के और उस दर्द को किस तरह से व्याप्त कर रहे हैं। सुनिए कि वीर हनुमान अब तक भी आए नहीं, कैसे धीरज धरूं कुछ सुहाए नहीं, जब हंसेगा जमाना तेरे राम पर, क्या कहूँगा मुझे कुछ भी भाए नहीं, तो भार्या के लिए भाई को खो दिया, नाम कुल का स्वयं राम ने धो दिया। लोग यही तो कहेंगे कि भार्या के लिए भाई को खो दिया, नाम कुल का स्वयं राम ने धो दिया, तो माँ को कैसे, माँ को कैसे भरोसा दिया जाएगा, भाई तुम बिन हमसे जिया जाएगा, भाई तुम बिन हमसे जिया जाएगा। तो चांद तारे भी रोते हैं आकाश में, चांद तारे भी रोते हैं आकाश में, वीर सारे निहारे तुम्हें आस में, भाई तुम सा जमाने में दूजा नहीं, तुमने मेरे सिवा देव पूजा नहीं, कैसे जाएंगे अब हम अयोध्या नगर, देंगे क्या जाके मैया को भैया खबर,
तो देंगे क्या जाके मैया को भैया खबर, तो घाव कैसे जिगर का सिया जाएगा, भाई तुम बिन हमसे जिया जाएगा, भाई तुम बिन हमसे जिया जाएगा। जुड़िए भगवान राम की वेदना से, दर्द से, तकलीफ से। जब एक भाई से भाई जुदा होता है, जब उसकी पत्नी भी उससे दूर है, जब उसका परिवार भी उससे दूर है, जब उसके मित्र भी उससे दूर है, तब उसकी वेदना पे जुड़िए। मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। ये बहुत दर्द भरी कविता है, जो दर्द भरा गम है, जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ये गीत सभी का नमन है, सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। तो किसको क्या मैं बताऊंगा तुम बोल दो, किसको क्या मैं बताऊंगा तुम बोल दो, हे अनुज क्यों हो रूठे नयन खोल दो, हे अनुज क्यों हो रूठे नयन खोल दो। माँ सुमित्रा को क्या मुँह दिखाऊंगा मैं, हाल कैसे तुम्हारा बताऊंगा मैं, लाल तेरा सुनो माँ तुलाया नहीं, भाई का धर्म मैंने निभाया नहीं। उर्मिला को, अरे वो उर्मिला जो तुम्हारी उम्मीद में बैठी, उसको मैं क्या बताऊंगा कि उर्मिला को बताऊंगा कैसे लखन, छोड़ आया हूँ बन में तुम्हारा सजन, छोड़ आया हूँ बन में तुम्हारा सजन। हर कोई उत्तर न हमसे दिया जाएगा, कोई उत्तर न हमसे दिया जाएगा, भाई तुम बिन हमसे जिया जाएगा, भाई तुम बिन हमसे जिया जा। शारदा साहब बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। इस मंच पे है भगवान राम के दर्द को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो लेके बजरंग बूटी, अब देखिए उधर हनुमान जी संजीवनी बूटी का पहाड़ लेकर के और हिमालय से आ रहे हैं और अयोध्या नगरी से गुजर रहे हैं। तो वहाँ पर एक सैनिक देखता है और देखकर भरत जी को बताता है, भरत जी कोई ऐसा विशालकाय राक्षस या कौन है दानव जो गुजर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो पहाड़ हमारे अयोध्या में गिरा दे। भरत जी तुरंत पहुँचते हैं और तीर और उठाते हैं और सीधे मारते हैं हनुमान जी पर। हनुमान जी गिरते हैं। अब किले की बजरंग बूटी को जब आ रहे, मेघ मानो अयोध्या में अब छा रहे, देख मारा भरत ने विकट तीर जब, राम कह कर के सहसा गिरा वीर तब, राम का नाम सुनकर भरत रो पड़े, राम का नाम सुनकर भरत रो पड़े। गिर गया जब धनुष यूं खड़े ही खड़े, माफ कर दो मुझे हाय क्या हो गया। एक तो वैसे भी मैं कलंकित जीवन जी रहा हूं और आज मैंने एक राम भक्त को भी मार दिया कि माफ कर दो मुझे हाय क्या हो कर दिया, भाई के भक्त परवार क्यों कर दिया। तो क्या कलंकित ही जीवन जिया जाएगा, क्या कलंकित ही जीवन जिया जाएगा, भाई तुम बिन हमसे जिया जाएगा, भाई तुम बिन हमसे जिया जाएगा। हनुमान जी की मूर्छा जगती है और वो उठकर गाते हैं, बोलते हैं कि बोले हनुमान उठकर न रोवो भरत, बोले हनुमान उठकर न रोवो भरत, नाम हनुमान हूँ राम का मैं भगत, आज विपदा पड़ी मेरे भगवान पर, भाई घायल लखन भूमि संग्राम पर। सुन के बातें भरत धैर्य खोने लगे, भूमि पर गिर पड़े और रोने लगे। हे भरत तुझको जीने का अधिकार क्या, भाई के बिन ये सत्ता भी स्वीकार क्या, कि उसका जीवन नरक आना, कि भाई के काम जो भाई ना आ सके।
जो भाई से भाई का बहुत बड़ा महत्व होता है कि भाई के काम जो भाई ना आ सके, उसका जीवन नरक नाग उसको डसे। नाम रघुकुल मैंने जो कर दिया उसका परिणाम तो भगवान ही जाने। पे नाम रघुकुल का घाती लिया जाएगा, भाई तुम बिन हमसे जिया जाएगा, भाई तुम बिन हमसे जिया जाएगा। अब ये खबर अयोध्या में महलों में पहुंचती है। सभी माताएं भागकर उस घटना स्थल पर पहुंचती हैं। माँ सुमित्रा आती है और क्या कहती है कि सुन सुमित्रा वहां भागती आ गई, सुन के सारी खबर मन में हर्ष आ गई। भाग्य ऐसा किसी माँ को मिलता कहाँ, याद रखेगा तुझको तो सारा जहां। माँ के सम्मान में तूने जान दे दिया, पुत्र सम्मान में ये जहां दे दिया। राम की माँ तड़प कर रोने लगी, आंसुओं से धरा को भिगोने लगी। बोली हनुमान मेरा भी संदेश लो। माँओं का अलग अलग यहाँ पर वृत्तांत किया। एक माँ कहती है मैंने लक्ष्मण को राम की सेवा में दे दिया और उसने मेरा भी सम्मान रखा, अपना भी सम्मान, और राम की सेवा के लिए अपनी जान दे दी। एक माँ क्या कहती है कि राम की माँ तड़प कर के रोने लगी, आंसुओं से धरा को भिगोने लगी। बोली हनुमान मेरा भी संदेश लो, राम की माँ का जाकर ये आदेश दो। जैसे भेजा तुम्हें वैसे आना भी है, जैसे भेजा तुम्हें वैसे आना भी है। संग लक्ष्मण सिया मुख दिखाना भी है, और संग लक्ष्मण सिया मुख दिखाना भी है। गर नहीं ला सके राम आना नहीं। राम की माँ कौशल्या आदेश देती हैं कि मेरी खबर दे दो जाकर के। पंकज कुमार साहब बहुत बहुत नमन, स्वागत है आपका मंच पर। कि राम की माँ का जाकर ये आदेश दो, जैसे भेजा तुम्हें वैसे आना भी है। संग लक्ष्मण सिया मुख दिखाना भी है, और गर नहीं आ सके राम आना नहीं। तुम भी मत आना अगर तुमने लक्ष्मण और सिया के बिना अयोध्या में आने की कोशिश की। कि गर से ही ला सके राम आना नहीं, अपना चेहरा मुझे फिर दिखाना नहीं। तो विष कलंकित भरा ना पिया जाएगा, विष कलंकित भरा ना पिया जाएगा। अरे लाल तुम बिन हमसे जिया जाएगा, लाल तुम बिन हमसे जिया जाएगा। अब हनुमान जी देखते हैं कि वाह, ये परिवार है मेरे प्रभु का, जहां पर हर कोई एक दूसरे पर निछावर है, हर कोई एक दूसरे पे जान देने में तुला है, जहां पर कोई भेदभाव है ही नहीं। हनुमान जी रोने लगते हैं कि सुन के हनुमान भी आज रोने लगे, आंसुओं से धरा को भिगोने लगे। इस धरा में कहाँ ऐसा परिवार है, हाँ चरण बंदना मेरा सवार है। जो दो मुझे आज्ञा माँ तू जाना भी है, राम की लाज मुझको बचाना भी है। राम होंगे नहीं तो ये संसार क्या, राम होंगे नहीं, क्योंकि अगर सीता नहीं है, लक्ष्मण नहीं है, तो राम भी नहीं रहेंगे। तो राम होंगे नहीं तो ये संसार क्या, मेरे जीने का माते है अधिकार क्या। कैसे संदेश मुझसे दिया जाएगा, कैसे संदेश मुझसे दिया जाएगा। भाई तुम बिन हमसे जिया जाएगा, भाई तुम बिन हमसे जिया जाएगा। हनुमान जी जाने के लिए तैयार हैं, कह रहे हैं सूर्य उदय से पहले पहले मुझे पहुंचना है। भरत जी कहते तुम मेरे बाण में बैठो, मैं तुम्हें अभी पहुंचाता हूं 2 मिनट के अंदर। हनुमान जी की भक्ति जग गई और क्या कहते हैं
कि आके बोले भरत तुम न चिंता करो, बाण में बैठ जाओ तनिक ना डरो। अब यहाँ एक भक्त की शक्ति देखिए कि बोले हनुमान जिस पर कृपा राम की, बोले हनुमान जिस पर कृपा राम की, उसको चिंता कहाँ है किसी काम की, राम का नाम ले वो भयंकर भय। हनुमान जी अपना विशाल काय रूप दिखाते हैं। वहां पर देखकर भरत सारी माताएं अचंभित हो जाती हैं कि राम का नाम ले वो भयंकर भय, मानो क्रोधाग्नि में आज शंकर भय। उड़ चले वीर हनुमान आकाश में, उस तरफ जी रहे राम भी आस में, कष्ट हरता समर भूमि में आ गए, कष्ट हरता समर भूमि में आ गए। देख कर सब कपि मन में हर्ष आ गए, मिल गई जब दवा प्राण आने लगे, मिल गई जब दवा प्राण आने लगे, राम लक्ष्मण को रो रो जगाने लगे। तब लखन लाल उठकर खड़ा हो गया, तब लखन लाल उठकर खड़ा हो गया, काल विकराल मानो बड़ा हो गया, काल विकराल मानो बड़ा हो गया। तो राम दल में सिया राम जय हो गई, राम दल में सिया राम जय हो गई, मौत की आज देखो पराजय भई, मौत की आज देखो पराजय भई। तो अब तो बदला भयंकर लिया जाएगा, अब तो बदला भयंकर लिया जाएगा, और भाई के साथ ही अब जिया जाएगा, भाई के साथ ही अब जिया जाएगा, भाई के साथ ही अब जिया जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत आभार तिवारी जी, रामेंद्र भाई साहब, झा साहब, आप सभी का बहुत बहुत आभार। ये रचना मैंने अभी हाल फिलहाल तैयार की है, क्योंकि इस समय भगवान राम का मंदिर हम शायद रजनीश सोनी साहब को बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है मंच पर। और हम लोग बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि लमसम 400 वर्षों के बाद आज हमारी पीढ़ी भगवान राम के मंदिर को बनते हुए देख पा रही है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। 10 मिनट का समय है और मैं एक गीत आप लोगों को तक प्रस्तुत करूंगा। ये समय क्या है कि रामचंद्र जी जीत चुके हैं युद्ध, और कहते हैं कि सीता माँ को लेकर के पुष्पक विमान से सारे लोग अयोध्या में उपस्थित हो जाते हैं। बड़ा संवेदनशील मामला है क्योंकि भगवान राम और माँ सीता का मिलन हो रहा है। 13 मास जैसे पढ़ने में आया है कि माँ सीता भगवान राम से 13 मास दूर रहीं जब रावण ने हरण किया था। अब अयोध्या में सभी एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, प्रेम की बातें हो रही हैं, भगवान राम वापस आ गए हैं, दीप जल रहे हैं, दिवाली से मनाई जा रही है। अरे वाह, हमारे गुरु समान, हमारे अग्रज, हमारे भाई साहब लाइक कर रहे हैं। रवि शुक्ला जी, उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आप भी मंच पर आए, और मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मेरी रचनाओं को मैं उनके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सभी लोग, आप सभी लोगों का अभिनंदन है। तो अब भगवान राम 13 मास, जो सीता से एक पल दूर नहीं रह सकते थे, वो 13 मास दूर रहे और रावण के बारे में पूछना चाहते हैं कि अरे क्या बात है। देखो, मर्यादा इसी को कहते हैं। भगवान ने, श्री राम ने श्रेष्ठतम मर्यादा प्रस्तुत की कि अयोध्या से पुष्पक विमान से घर तक वो सीता जी से बात नहीं कर पाए, क्योंकि मित्र थे, भाई थे, माताएं थीं। अब जब वो अपने महल में पहुंचते हैं, अपने कक्ष में पहुंचते हैं, तो माँ सीता बैठी हुई हैं। भगवान राम के हाथ हस्त प्रक्षालन करवाती हैं और भगवान राम अपने हाथों से ही उनके पल्लू से हाथ पोंछने लगते हैं। सीता जी मुस्कुराती हैं, रामचंद्र जी भी मुस्कुराते हैं, और दोनों की आंखें एक दूसरे को मिलती हैं तो दोनों की आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। आंखों से आंसू बह रहे हैं। 13 मास का वियोग। भगवान राम सीता जी को
माता सीता को बिठाते हैं, जगत जननी जगदम्बा को बिठाते हैं, स्वयं बैठते हैं और अब यहाँ पर वार्तालाप होता है। हे सीते, मेरे बिना तुम कैसे जी 13 वर्ष 13 महीने? रावण की लंका में क्या क्या देखा? अब देखिए, ये रचना प्रस्तुत है कि कहो जानकी, कहो जानकी कैसे बीते रावण की लंका में दिन, कहो जानकी। भरत भूषण साहब, रामेंद्र भाई साहब, कहो जानकी कैसे बीते रावण की लंका में दिन, कहो जानकी। हरे क्या क्या सोचा, क्या क्या देखा सीते तुमने मेरे बिन, कहो जानकी, कहो जानकी। माँ सीता और भगवान राम दोनों की आंखों से अश्रु की धाराएं बह रही कि आज नदी सागर दोनों के अश्रु बह रहे थे अविरल। आज नदी सागर दोनों के अश्रु बह रहे थे अविरल, मानो प्यासों के हाथों से छिटक रहा हो गंगा जल। माँ सीता कहती है कि तुम बिन बीते दिन जैसे है नाथ, हे प्रभु कि तुम बिन बीते दिन जैसे हो मीन तड़पती जल के बिन, कहो जानकी। तुम बिन बीते दिन जैसे हो मीन तड़पती जल के बिन, कहो जानकी। कैसे बीते रावण की लंका में दिन, कहो जानकी। तो रावण की लंका में रावण की पत्नी मंदोदरी विकल देखा। रावण ने मां सीता का हरण किया, लेकिन मंदोदरी जो रावण की पटरानी थी वो हमेशा विकल और दुखी रहती थी। वो जानती थी कि ये जगदम्बा को हर लाए हैं और जगदम्बा को हरलाने के बाद का परिणाम क्या होना। तो लंका में रावण की पत्नी मंदोदरी विकल देखा, एक पति को समझाती पत्नी को एक विफल देखा। इतना समझाया पर वो विफल ही रही कि कहीं दुखी माता पत्नी के देखे मैंने लुटते दिन, कहो जानकी। मैंने देखा एक माँ अपने पुत्र से हार रही है, अपने पति से हार रही, कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो क्या क्या सोचा, क्या क्या देखा सीते तुमने मेरे बिन, कहो जानकी। आगे कहती है कि तुम बिन नाथ अनाथ रही मैं उस रावण की लंका में। तुम बिन नाथ अनाथ रही मैं उस रावण की लंका में। हर दिन बीता 100 वर्षों सा पहर बीतती शंका में। न जाने वो दुष्ट, वो दैत्य कौन सा रूप रख करके क्या कर सकता है, इसलिए मैं हमेशा शंका में रहती थी। मेरा एक एक दिन 100 वर्षों के समान बीतता था नाथ। कि तुम बिन नाथ अनाथ रही मैं उस रावण की लंका में। हर दिन बीता 100 वर्षों सा पहर बीतती शंका में। और रातें बीती प्राणनाथ, हे राम हे मेरे प्रभु, कि रातें बीती प्राणनाथ मेरी तो तारों को गिन गिन, कहो जानकी। कहो जानकी कैसे बीते रावण की लंका में दिन, कहो जानकी। आखिरी बंद है कि महातपी ज्ञानी योद्धा भी काम क्रोध से हार गया। सती सुलोचन का सत भी उर्मिल तप से बेकार गया। 2 सतियों का द्वंद्व हो रहा था जिसकी वजह से मेघनाथ मारा गया, और यहां पर उर्मिला का सत जीत गया और सुलोचन का सत तप हार गया। कि महातपी ज्ञानी योद्धा भी काम क्रोध से हार गया। सती सुलोचन का तप भी उर्मिल तप से बेकार गया। और 13 मास जली अग्नि में,
तेरह मास जनी अग्नि में नाथ जानकी थी तुम बिन, कहो जानकी कैसे बीते रावण की लंका में दिन, कहो जानकी, अरे कहो जानकी कैसे बीते रावण की लंका में दिन, कहो जानकी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नमन। 5 मिनट का समय, आखिरी कविता वास्तविकता समय के साथ में जो हमारे देश में चल रहा है, देश को तोड़ने का चल रहा है, देश को अलग करने की जो कई सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उनके लिए मैं आप सभी लोगों से ये लास्ट कविता, आपका बहुत बहुत आभार रहा। आपने मेरे साथ इतना मुझे आशीर्वाद दिया आप लोगों ने, जिसके लिए मैं भुला नहीं पाऊंगा। कि जाति धर्म की नफरत को हम और नहीं पलने देंगे, ये रचना है मेरी। आप सभी लोग सुनिए और इस देश को, इस अखंड भारत को एक बनाए रखिए, जातियों से धर्म से अलग मत होने दीजिए। कि जाति धर्म की नफरत को हम और नहीं पलने देंगे, ये देश शहीदों की थाती हम देश नहीं जलने देंगे, ये देश शहीदों की थाती हम देश नहीं जलने देंगे। सारे विवाद को आपस में हम मिलकर यार मिटाएंगे। देश में, घर में, समाज में विवाद होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे देश की, हमारे आंतरिक मामलों में कोई विदेशी दखल दे। कि सारे विवाद को आपस में हम मिलकर यार मिटाएंगे, रिश्तों की रिमझिम बूंदों से नफरत की आग बुझाएंगे, रिश्तों की रिमझिम बूंदों से नफरत की आग बुझाएंगे। स्तंभ एकता की शक्ति यह नींव नहीं हिलने देंगे, ये देश शहीदों की थाती हम देश नहीं जलने देंगे, ये देश शहीदों की थाती हम देश नहीं जलने देंगे। आपका बहुत बहुत आभार। राजेश सोनी साहब, रामेंद्र भाई साहब, सभी मित्रों का, मंच पर उपस्थित सभी बड़ों का, सभी देवियों सज्जनों का बहुत बहुत आभार। कि षड्यंत्रों के बाजार कहीं अब और नहीं लगने पाए, ये हमारा भी कर्तव्य है, आपका भी कर्तव्य है। केवल देश के प्रधानमंत्री, देश की सत्ता, देश की सरकार का ही हक नहीं है, इसमें हमारा भी हक है। कि षड्यंत्रों के बाजार कहीं अब और नहीं लगने पाए, बेला गुलाब के उपवन में ये नाग फनी पलने पाए, बेला गुलाब के उपवन में ना नाग फनी पलने पाए। हम जहर बेचने वालों की अब दाल नहीं गलने देंगे, ये देश शहीदों की थाती हम देश नहीं जलने देंगे, ये देश शहीदों की थाती हम देश नहीं जलने देंगे। अंतिम बंद है कि स्वर्णिम युग हाथ पसार खड़ा, मत धरा लहू से लाल करो। हे मेरे देश के नागरिकों, भाइयों, आप अपने ही घर को गड्ढे से मत खोदो, अपने घर के गड्ढों मत बनाओ, घर के गड्ढों में। स्वर्णिम युग हाथ पसार खड़ा, मत धरा लहू से लाल करो। मानवता को कलुषित करके अपनों का मत संहार करो, मानवता को कलुषित करके अपनों का मत संहार करो। और ईर्षा कपट की चालों को अब और नहीं चलने देंगे, ये देश शहीदों की थाती हम देश नहीं जलने देंगे, ये देश शहीदों की थाती हम देश नहीं जलने देंगे, ये देश शहीदों की थाती ये देश नहीं जलने देंगे। बहुत बहुत आभार। रामेंद्र भाई साहब, आपकी आज्ञा, जैसा भी कहें, सब कुछ हो गया। जो था मेरे पास मैंने आप तक प्रस्तुत किया, अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने भाइयों बहनों तक प्रस्तुत किया। अगर आप आदेश दें तो एक गीत मैं अपने शहीदों के लिए भी प्रस्तुत कर दूं, जो मेरे देश के शहीद हैं, जो मेरे देश के वीर हैं, जो देश के सैनिक हैं। समय तो खत्म हो रहा है, आदेश होगा तभी आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये लास्ट है। और मैं चाहता हूं कि मैं अपने देश के वीर सैनिकों की शहादत को नमन करते हुए इस मंच से अपने काव्य पाठ को समाप्त करूं। अगर आप सभी लोगों का आशीर्वाद हो तो ये आखिरी कविता प्रस्तुत करूंगा। समय हो रहा है 2-3 मिनट का, और इसी के साथ आप सभी को प्रणाम करता हूं, शुभ रात्रि करता हूं, नमन करता हूं। और फिर कभी किसी मंच पर, किसी मोड़ पर, इसी तरह के आप सभी लोगों के आशीर्वाद के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। आदेश मिल चुका है रामेंद्र भाई साहब का, और शुभ रात्रि आप सभी लोगों के लिए। क्योंकि है नमन मेरा तुम्हारे शौर्य को, बलिदान को। एक सैनिक जब देश पर शहीद होता है तो उसको सैनिक बनाने में बहुत सारे लोगों का हाथ होता है।
आखिरी कविता के साथ विदा लेता हूँ कि है नमन मेरा तुम्हारे शौर्य को, बलिदान को, देश के प्यारे सपूतों, है नमन तुमको हमारा, जो तिरंगे में लिपट कर सो गए निज देश खातिर, जो तिरंगे में लिपट कर सो गए निज राष्ट्र खातिर, उन शहीदों के लिए सत सत नमन बंदन हमारा, है नमन मेरा तुम्हारे शौर्य को, बलिदान को। एक शहीद को शहीद बनाने के लिए, एक शहीद को वीर बनाने के लिए, सिपाही बनाने के लिए, क्योंकि सबसे पहले वो सिपाही बनता है, तब वो सीमाओं में जाता है, देश के लिए लड़ता है, तब वो शहीद होता है। उसके पीछे किसकी किसकी कुर्बानियां होती हैं कि माँ की ममता को नमन, जिसने तुम्हें अमृत पिलाया, माँ की ममता को नमन, जिसने तुम्हें अमृत पिला। राजीव रंजन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। रावेंद्र साहब बहुत बहुत आभार। कि माँ की ममता को नमन, जिसने तुम्हें अमृत पिलाया, और उस पिता को है नमन, जो चाह कर भी रो न पाया। उस वीर शहीद सैनिक का पार्थिव शरीर जब आंगन में आता है तो पिता की छाती, पिता के आंखों से आंसू निकलने चाहते हैं पर निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि उसका वीर शहीद हुआ। तो उस पिता को है नमन, जो चाह कर भी रो न पाया। तो श्रेष्ठ है वो बहन, जिसने भाल काटी का संवारा। श्रेष्ठ है वो बहन, जिसने भाल काटी का संवारा। है नमन मेरा तुम्हारे शौर्य को, बलिदान को, देश के प्यारे सपूतों, है नमन तुमको हमारा। और सुनिए किसकी किसकी भागीदारी है। उस वीरांगना को आप भूल नहीं सकते, जिसने हंसते हंसते अपने पति, अपने सुहाग को युद्ध के मैदान में सीमाओं पर भेज देती है। जरा विचार करिए कि आम महिलाएं तो घर से निकलने की इजाजत भी नहीं देती हैं लड़ाई झगड़े में, और वो वीरांगना को हम कैसे भूल जाएं। कि है नमन वीरांगना को, देश हित जिसने न टोका। है नमन वीरांगना को, देश हित जिसने न टोका। और छोटी सी बच्ची, उस लाडली को भी हम नमन करते हैं कि लाडली ने गर्व से शैलाब आंखों में ही रोका। उस शहीद परिवार के संस्कार देखिए कि उसके बच्चे भी अपने वीर पिता की शहादत पर आंसू नहीं बहाते। कि है नमन वीरांगना को, देश हित जिसने न टोका। लाडली ने गर्व से शैलाब आंखों में ही रोका। और पुत्र नम आंखों से अग्नि कर्म का देता सहारा। है नमन मेरा तुम्हारे शौर्य को, बलिदान को, है नमन मेरा। एक सैनिक बनाने में वो गांव, वो गलियां, वो दोस्त सारे होते हैं, और केवल अधिकार मिलता है उस व्यक्ति को नाम से पुकारने का, तो उसके दोस्तों को, उसके अपने घर वालों को वो अधिकार मिलता है कि एक सैनिक को नाम से पुकार सके, वरना लोग मेजर, कर्नल यही बोलते हैं। तो हर गली को नाज है, जिसने बड़ा करके संवारा। जहाँ पर वो खेला, जहाँ पर वो दौड़ा, जहाँ पर वो घूमा, हर गली को नाज है, जिसने बड़ा करके संवारा। और धन्य है परिवार, जिसने नाम से तुमको पुकारा। धन्य है परिवार, जिसने नाम से तुमको पुकारा।
पुकारा। और धन्य हो तुम वीर, धन्य हो तुम वीर, कहकर रो पड़ा आकाश सारा। है नमन मेरा तुम्हारे शौर्य को, बलिदान को, देश के प्यारे सपूतों, है नमन तुमको हमारा। है नमन मेरा तुम्हारे शौर्य को, बलिदान को। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। आप सभी की जीवन में भगवान खुशियां भरे, आप सभी का परिवार फलता फूलता रहे, आप हमेशा खुश रहें, आप सभी निरोगी रहें, आप अपनी सफलताओं की उरूज तक पहुँचें, आप जीवन की हर सफलता को हासिल करें। मेरे मित्रों, भाइयों, बहनों, दोस्तों, मैं अमित आज़ाद आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।